नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा कंफ्यूजन की, सॉल्यूशन की, स्पेशल सेशन की, टेंशन की, और इन चार शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। जो राजनीति का पहिया तेजी से घूम रहा है और आमने सामने एनडीए और इंडिया हैं। आज की मौजूदा हालत इन चार शब्दों में भी समेटी जा सकती है। अब वो कैसे? एक पुरानी कहावत है, 9 दिन में चले 2.5 कोस। इसे मैं थोड़ा बदल देता हूं, 2.5 महीने में चले 2.5 कोस। क्या यह स्थिति है इंडिया की, I.N.D.I.A की, जिसकी बैठक चल रही है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और दिलचस्प बात क्या है, यह तीसरी बैठक है 2.5 महीनों में, इसीलिए 2.5 महीनों में 2.5 कोस का मैंने जिक्र किया। 23 जून को पटना में बैठक हुई, फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में। यह विपक्षी शासित राज्य थे। आज एनडीए शासित राज्य में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही है और 28 दल हो गए हैं। 26 की जगह अब यह संख्या 28 हो गई है। एनडीए अपनी संख्या 39 बताता है। छोटे मोटे दल सब, हर कोई किसी न किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जोड़ने की बात होती है, क्या इंडिया दरअसल ढंग से जुड़ पा रहा है? और जब मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद सवाल ये उठने लगे थे और देखने वाली बात यह भी हो गई थी कि क्या इंडिया मुकम्मल रूप से एक मंच साझा करता दिखेगा। और सबसे ज्यादा निगाहें थी भारतीय राजनीति के और विपक्षी खेमे के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पर। शरद पवार ने हाल फिलहाल में ही एक बयान दिया था कि पार्टी तो एक ही है। अपनी पार्टी के बारे में भतीजे से मुलाकात भी की थी। भाई एनडीए के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। सवाल उठने लगे थे, कांग्रेसी खेमे से सवाल भी उठे। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने तो यहां तक कह दिया कि भाई केंद्र में मंत्रालय मिल रहे हैं, शरद पवार को भी दिए जा सकते हैं, सुप्रिया सुले उनकी बेटी को भी, यहां यानी कि महाराष्ट्र में सरकार में उनके वफादारों को मंत्री बनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। पर यह कंफ्यूजन जो थी यह तो दूर होती दिखी है। लेकिन उससे बड़ी कंफ्यूजन, जो सबसे अहम सवाल है, और यहां पर 2.5 महीने की बात नहीं है, यहां पर 1 साल का जो फासला विपक्षी खेमा तय करता पाया गया है। भाई पिछले साल सितंबर के महीने में ही नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और विपक्षी एका की ताल ठोकी थी, साथ आ जाओ, हम बहुमत नहीं लाने देंगे बीजेपी को। फिर कहा 200 से नीचे समेट देंगे, फिर कहा 100 से नीचे भी पटकनी दे देंगे। उसका संयोजक कौन होगा? मैं प्रधानमंत्री चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, पर संयोजक कौन है? क्या वो तय हो पाएगा? संकेत ये मिल रहे हैं कि नहीं, संयोजक अभी बैक बर्नर पर है। कोई अध्यक्ष होगा। फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, पर बात खुद ही एनडीए खेमे से निकल रही है, इंडिया के खेमे से निकल रही है। अरविंद केजरीवाल के बारे में उनकी मुख्य प्रवक्ता कह देती हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। यही बात जेडीयू खेमा नीतीश कुमार के लिए कह देता है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए ताल ठोक रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहा है। अब वो बात तो संभली, पर सीटों का बंटवारा हो पाएगा क्या? उसकी कोई रूपरेखा है? कोई वैकल्पिक विचारधारा जिसे लेकर बीजेपी के इस जगरनॉट को चुनौती देने का मन बनाता दिख रहा है इंडिया? वो रूपरेखा क्या तैयार हो गई? अभी खबर यह आ रही है कि भाई लोगो जारी कर दिया जाएगा, एक सेक्रेटेरिएट बनेगा जो बनना था, बेंगलुरु में तय हो गया था। एक समन्वय समिति भी बननी थी।
और सोशल मीडिया के लिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब जो प्रोफेसर बन गए हैं, आप जैसे लोग भी और मेरे जैसे लोग भी, तो सोशल मीडिया पर एक साझा रणनीति विपक्ष की होनी चाहिए। तो इससे क्या तैयारी मुकम्मल हो जाएगी? 7 महीने रह गए हैं, 4 महीने इस साल के और 3 महीने अगले साल के। मार्च तक चुनावी घोषणा हो जाएगी, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या राजनीति का पहिया तो तेजी से घूम रहा है, विपक्ष को अपनी रणनीति का पहिया भी तेजी से घुमाने की अब जरूरत है क्या? और जब यह सब हो रहा था, आज एक और खबर गिरी। अडानी मामले ने फिर सुर्खियां बटोरी। द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, 2 अखबारों ने, विदेश में छपते हैं, उन्होंने खुलासा किया है, आरोप लगाया है कि अडानी समूह में $1 अरब यानी कि 8,200 करोड़ रुपए का काला धन निवेश किया गया। इसमें एक चीनी नागरिक है, एक अरबी है, और वो कदम ताल कर रहे हैं गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली राहुल गांधी ने कि ये मोडानी युग चल रहा है, मोदी और अडानी की दोस्ती के चलते ये गोरख धंधा हो रहा है। और क्यों चुप है सेबी, क्यों चुप है ईडी, तहकीकात क्यों नहीं हो रही, पूछताछ क्यों नहीं हो रही? अडानी समूह ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। लेकिन एक और खबर गिरी, और खबर क्या कि 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों का संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। अब पहले बार मैंने ये खबर सुनी, मैं थोड़ा अचंभे में था कि ये क्या हुआ। मॉनसून सत्र पर किस तरह से पानी बह गया, ये आपने देखा। हंगामे की भेंट चढ़ गया, वॉकआउट ज्यादा हुए, चर्चा कम हुई। बाद में हुई मणिपुर पर, वो भी आरोप प्रत्यारोप में ही सिमट कर रह गई। अभी जुम्मा 4 दिन पहले तो ये मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, तो एक स्पेशल सत्र की जरूरत क्यों पड़ी? अब जयराम रमेश कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड हैं, वो कहते हैं कि ये मोडानी की खबर आ गई, हम सब लोग मुंबई में मिल रहे हैं, तो किस तरह से खबरों पर अपना कब्जा जमाया जाए, तो यह खबर आ गई है। पर इसमें अंदर खाने 2-3 पेज जुड़ जाते हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि लोकसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में भी हो सकते हैं। क्या उसकी तैयारी की एक बानगी देख सकते हैं? हालांकि विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं। 6-8 महीने पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रीपोन करा दिए थे इलेक्शंस, उसके लिए संसद के विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने भी यह कहा कि हो सकते हैं चुनाव जल्दी। उसी की तैयारियों में क्या कोई बिल लाया जा सकता है? आज सुर्खियों में रहा, बहुत कयासों का बाजार गर्म हो गया है, बहुत से चैनलों ने चलाया 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो एक विशेष सत्र नहीं कर सकता। दरअसल कोई और तुरप का इक्का है क्या जिसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है? उसमें महिला आरक्षण बिल हो सकता है क्या, जो सालों से लंबित पड़ा है राज्यसभा में। आधी आबादी को तोहफे के तौर पर 33% आरक्षण दिया जाए लोकसभा चुनाव में। पर इसमें छिपी हुई बात यह है कि यह 5 दिन का स्पेशल सेशन, यह कोई गुगली फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, या दरअसल टेंशन बढ़ने लगी है एनडीए के खेमे में। घमंडिया कह दीजिए इंडिया को, भ्रष्टाचारियों का गुट कह दीजिए, अपनी जान बचाने वाले, परिवारवादी वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग संज्ञाओं से नवाजा गया है इंडिया गठबंधन को। लेकिन यह संसद का स्पेशल सेशन क्या एनडीए में बढ़ती टेंशन का एक नमूने के तौर पर भी देखा जा सकता है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया में कंफ्यूजन
मुंबई में निकलेगा सोल्यूशन? निकल भी पाएगा क्या? और संसद का स्पेशल सेशन, एनडीए की बड़ी टेंशन। चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और वो पार्टी जिसने विपक्षी एका की मुहिम शुरू की थी, उनके मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी, एनडीए खेमे में मौजूद एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, संघ विचारक सौरभ मालवीय लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो केसी त्यागी, क्या कहूं, एक साल में चले 2.5 कोस, 2.5 महीने में चले 2.5 कोस। कंफ्यूजन जो है सॉल्यूशन की तरफ जाती दिख रही है, या वह उसी ढर्रे पर अभी भी इंडिया का आपका गठबंधन मंडराता दिख रहा है, बैठा दिख रहा है? संदीप जी, पिछले साल जब हम एनडीए से अलग हुए, उसके बाद एक जमावड़ा था हिसार में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन का, जिसमें नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी, शरद पवार जी भी, बादल साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, सीताराम येचुरी जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, शिवसेना के नेता, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। और 1 साल होने को आ रहा है, इस बार हम फिर जाएंगे 25 सितंबर को कैथल में। कितना परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति में। 1 साल पहले कोई विपक्ष नहीं था। केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और बीआरएस केसीआर जो थे, और कभी कभी उत्तर प्रदेश के हमारे अखिलेश यादव जी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे, क्योंकि हम सब लोग तीसरे मोर्चे में रहे हैं, गैर कांग्रेसी भी और गैर बीजेपी भी, वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने कहा कि बगैर कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता, और तीसरा मोर्चा उसी दिन ही दफनाया गया। उसके बाद हम लोग पटना में मिले तो कांग्रेस पार्टी के साथ दाएं बैठे हुए थे केजरीवाल जी, बाएं बैठे हुए थे ममता बनर्जी, बराबर में बैठे हुए थे अखिलेश यादव जी। वो काफिला फिर चला इंडिया के रूप में बंगलुरु में, और आज उसका असली संगठनात्मक रूप आ रहा है। कितनी बौखलाहट है, मैंने बहुत दिनों से इतनी बौखलाहट नहीं देखी। अब आपके चैनल पे मैं सदा के लिए बहस बंद कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि हमारा कोई भी चेहरा नहीं होगा। लेकिन कल फिर आप फिर पूछोगे चेहरा कौन है? उधर तो एक है भाई, प्रधानमंत्री पद की हैसियत मैं नहीं पूछूंगा, और अब तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं पूछूंगा, पर संयोजक कौन, ये शिवजी की बारात की अगुवाई कौन कर रहा है, बता देंगे। ये अभी तक तय नहीं हो पाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं 9 दिन में चले 2.5 कोस नहीं, 2.5 महीने में चले 2.5 कोस। अल्टीमेटली तो पार्वती जी और शिव जी का विवाह हो ही गया था ना। नशेड़ी भंगड़, नाचने कूदने फांदने, जहरीले सांपली, सब लोग घूम रहे थे। तो बारात तो निकली ना शिव जी की, और पार्वती माँ जैसी खूबसूरत पत्नी भी उनको मिली। तो ये सारे काम 7 महीने रह गए हैं केसी त्यागी साहब। ऑन अ सीरियस नोट 7 महीने रह गए। देखिए लोगो आ जाएगा, सेक्रेटेरिएट वो तो पहले बनना था, समन्वय समिति बननी थी। 17-18 जुलाई को आपने तय किया था ना, वो समन्वय समिति बनी 11 सदस्यों की। सेक्रेटेरिएट आपने अभी बनाया नहीं। अगुवाई कौन करेगा, यानी कि संयोजन कौन करेगा, ये अभी तय नहीं। देर कर रहे हैं। संदीप जी प्लीज, 275 सीटें हैं। गुजरात में सारी की सारी, हरियाणा में सारी की सारी, दिल्ली में सारी की सारी, राजस्थान में सारी की सारी, छत्तीसगढ़ में सारी की सारी एक छोड़ करके, मध्य प्रदेश में सारी की सारी एक छोड़ करके, कर्नाटक में 1-2 छोड़ के सारी की सारी, हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी, उत्तराखंड में सारी की सारी, यूपी में 65 लगभग सारी की सारी, और महाराष्ट्र में
6 छोड़ के सारी की सारी 275 सीटें हैं। अब इस संख्या तो 10 ही रहनी है ना, संख्या तो 28 ही रहनी है ना, संख्या तो 32 विधानसभा लोकसभा की सीटें तो नहीं बढ़ रही। ये 275 सीटें इन राज्यों में बीजेपी की है। और मैं बहुत कोई ना ज्योतिषी हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लंबे समय से मैं बीजेपी के साथ भी रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के यूपीए के साथ भी रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर सब जगह कटौती हो रही है और जो बिगेस्ट लॉसेस हैं बगैर संयोजक के, बगैर प्रधानमंत्री के पद के, बगैर समन्वय समिति के, बगैर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बिहार में कम हो रही हैं, झारखंड में कम हो रही ये हैं, तो आप कागजी गणित महाराष्ट्र फैला में रहे हैं कम ना। हो रही हैं। केसी त्यागी ये कागजी गणित फैला रहे हैं। जब तक एक शख्स तो अख्तियार करे ना, एक ढांचा तो हो, कौन है, कहां पर काम हो रहा है। बैठे बैठे सब ताल ठोक रहे हैं, उस ताल ठोकने में बीच बीच में फिर वो कंफ्यूजन फैल जाती है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सबसे काबिल हैं, आपकी पार्टी कह देती है सारे गुण हैं, कोई सारी नहीं है क्षमता भैया, है। कोई नहीं है। नीतीश कुमार में कोई आम नहीं आदमी है, पार्टी कोई नहीं केजरीवाल है। के लिए कह देती है। ऐसे आधा दर्जन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोरारजी भाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिंहा राव, एचडी देवेगौड़ा, श्री नरेंद्र मोदी, तो जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको अपने अपने राज्यों में काम चलाने का अनुभव है। अगर पार्टी के वर्कर कहते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो लेकिन वहां पर असली है बात है भाई, कोई भी चैनल है, चैनल का कोई मैनेजिंग एडिटर होगा ना, कोई इनपुट हेड होगा, कोई आउटपुट हेड होगा, कोई असाइनमेंट देखेगा। वो जिम्मेदारी कब तय होंगी? कल शाम तक का समय देंगे आप? कल शाम तक का समय, कल शाम तक का समय दीजिए, कल शाम तक का। कल शाम जो तक का सवाल समय आपने मांग रहे हैं, उठाए ठीक है हैं, आलोक शर्मा। कल शाम को पता लग जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, संयोजक की घोषणा हो जाएगी, या बेंगलुरु में इंडिया नाम दे दिया था, इस बार एक लोगो दिखा दोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप भाई। और जो 4 शब्द आज आपने लिए सीधा सवाल कार्यक्रम में, वो बहुत अच्छे शब्द लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न कहीं पर नहीं है। और कुछ लोग कन्फ्यूज़न एनडीए की तरफ से क्रिएट करना भी चाहेंगे, तो भी इस बार ये बहुत मैच्योर्ड वे पर फाउंडेशन रखी गई है। क्योंकि बहुत सारे विरोधी मत, विरोधी मन, विरोधी चुनाव लड़ चुके लोग थे, तमाम दल ऐसे थे जो आपस में चुनाव लड़े थे राज्यों में, उनको सबको इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि नींव जो है वो नीतीश कुमार जी ने डाली और वो बहुत मजबूत नींव डली है। अब पिलर्स भी खड़े हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए, दूसरा शब्द आपका टेंशन है। नहीं तो नीतीश पूरा कुमार देश का ही एक टेंशन सेकंड, में एक था। सेकंड लेकिन आलोक जब से भाई, इंडिया एक बना सेकंड है- के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र कर दिया, ये संयोजक का पेच ही ये कांग्रेस ने अटका दिया है क्या, कि संयोजक तो हमारा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और नीतीश कुमार को जिन्होंने पूरी मुहिम चलाई हल्के से कोने में बिठा दिया। ऐसा हो रहा है क्या? अंदर खाने से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है, मुझे नहीं, बिल्कुल इन खबरों में कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार है ये। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने भी और नीतीश कुमार जी ने भी, दोनों ने ही आधिकारिक तौर पर बयान देकर कहा कि हमें किसी पद से या उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो घमंडिया सरकार है, ये जो घमंडिया पूरी तरह से शब्द बीजेपी भी उनका पार्टी चुरा है, रहे हैं, वो ये शब्द तो पार्टी आपके का लिए इस्तेमाल घमंड होता है। आज देश की जनता, नहीं, मैं समझता कि हूं कि इंडिया का घमंडिया नाम कौन चुरा है, लिया, पूरा अब देश घमंडिया जानता भी चुरा रहे है। हैं। कौन घमंड में क्या क्या बातें कर रहा है। नहीं, मैं इंडिया का नाम ना तो हमने चुराया, और इंडिया पहले से ही हमारा था। इंडिया इस देश की जनता का है। और जहाँ तक घमंडिया की बात है, तो देश में कौन घमंडिया है ये पूरा देश जानता है। कौन घमंड में किस तरह के बयान देता है ये पूरा देश जानता है। कौन घमंडिया अपने साथ किसी को बैठने भी नहीं देता है, ये सब देश जानता है। मुझे लगता है कि संयोजक कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष, उसकी रूपरेखा, उसका एजेंडा, समन्वय समिति, कॉमन मिनिमम अच्छा, एक प्रोग्राम, चीज बताइए, तमाम चीजों के नैतिकता उत्तर का भी मिलेंगे। तकाजा, लेकिन और जब इतना जरूर है सर्वसम्मति, कि आज जिस तरह एक से- मिनट, नैतिकता का तकाजा या सर्वसम्मति और पुरानी परंपराएं भी देखें, कोई भी गठबंधन बनता है तो जो मुख्य दल होता है उसका कभी संयोजक नहीं होता। तो इंडिया का संयोजक कांग्रेस का तो नहीं होना चाहिए ना, दरअसल गलत कह रहा हूं मैं?
देखिए ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं हैं, इसको ना मैं आप तय कर सकता हूं ना आप तय कर सकते हैं। परंपराएं यही है ना हम इस सबसे। debate भाई में एनडीए तय भी कर बना सकते था, हैं। बीजेपी का इंडिया संयोजक पूरा- नहीं था, संयोजक हमेशा घटकों में से एक चुना जाता था। मैं फिर कहूंगा कल शाम तक हमें इंतजार करना चाहिए। जो भी कुछ होगा वो सर्वसम्मति से होगा, कांग्रेसी होगा, गैर कांग्रेसी होगा, नीतीश जी होंगे, गैर नीतीश जी होंगे, जो भी होगा वो सर्वसम्मति से होगा, सब उस पर मोहर लगाएंगे और इतनी सर्वसम्मति होगी कि कल मीडिया के हमारे साथी भी चौंकेंगे। अच्छा। कि इतना सर्वसम्मति से कैसे हो गया है। आप निश्चिंत रहिए, जो तमाम चीज़ें हमारी हैं ये सारी की सारी तय होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया के कारण, इंडिया की बैठकों के कारण पूरी तरह से जो तीसरा शब्द आपने टेंशन लिया, बीजेपी टेंशन में है, पूरा एनडीए टेंशन में है, और जो चौथा शब्द आपने सीधा सवाल में लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो सवाल तमाम आज हैं वो कल तक नहीं रहेंगे। टेंशन और इंडिया को जो टेंशन सॉल्यूशन आपको चाहिए, है, भारत को जो सॉल्यूशन चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, जो सरकार ने घोषणा कर दी है 5 दिनों का विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा 18 सितंबर को। जयराम रमेश जितना तेजी से उस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखे कि जी ये तो मोडानी खुलासा जो हुआ है और जो हम मुंबई में बैठे हैं उससे सरकार डर गई। सरकार डर रही है या आप डर रहे हैं? कौन सी अब गुगली फेंकने वाले हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी? देखिए कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने बहुत गुगलियां फेंकी हैं, 9 साल से वो गुगली फेंक रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने पिच बना दिया क्रिकेट का। हर बार नई बॉल फेंको और लगे जनता को पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी वहाँ से आए थे जब ब्रिक्स के सम्मेलन से, तब गुगली फेंकी गई कि बहुत कुछ चाइना को झुका दिया, चाइना को मोड़ दिया, चाइना को तोड़ दिया। उसके बाद तमाम फोटो आए किस तरह से चाइना के राष्ट्रपति के सामने बैठ नहीं पा रहे हैं मोदी जी। अब देश की जनता गुगलियों को समझ गई है। आपकी टेंशन तो नहीं बढ़ी चाहे वो पुलवामा कि अब कौन सी रणनीति आने वाली है, कौन सा पैतरा आजमाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए देश की जनता अब सवाल पूछेगी। जो आज मीडिया के साथियों के माध्यम से चीजें पता चल रही है, यूसीसी आ सकता है। अरे भाई यूसीसी आ सकता है तो 9 साल से सरकार नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं। महिला आरक्षण आ सकता है। हाँ। अरे भाई महिला आरक्षण में राज्यसभा से पास हुए तो 9 साल 10 साल हो गए उसको। 2012 में अगर मैं सही हूं तो हाँ। तो 11 साल से वो मुद्दा अटका पड़ा था। लोकसभा में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो क्या महिला आरक्षण पर महिलाएं नहीं पूछेंगी? तो मन में दुखदुखी तो बढ़ गई है। एक सेकंड डालो, मन में दुखदुखी तो बढ़ी होगी, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। एक मिनट, एक हमारी तो डिमांड थी कि महिला आरक्षण राज्यसभा में हमने पास किया। ठीक है, ये ऐसी अर्जेंसी, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? अभी मॉनसून सत्र तो खत्म हुआ है, ये विशेष सत्र, स्पेशल सेशन क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो पावर सत्ता में जो पार्टी है। मॉनसून सत्र तो चला नहीं पाए ढंग से, अब 5 दिन का सेशन। भाई पावर है कि नहीं हमको? पावर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने बुला लिया, कोई गलत काम नहीं किया। नंबर 1, डर गए क्या ये इंडिया जुड़ गया और ये क्या खुलासे हो रहे हैं? बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है विपक्ष, ज्यादा स्पेस लेने लगा। मीडिया को भी गोदी मीडिया कहने लगे थे कि भाई सरकार को ही दिखाता है, सरकार ही नहीं अब विपक्ष को भी दिखाने लगा। ये घबराहट हो गई क्या? क्वेश्चन भी आपका बड़ा लंबा होता है, 10 मिनट पहले बोल दिया। क्वेश्चन भी लंबा है। सुनिए क्या है, जिस पार्टी के 303 सदस्य हों, हाँ। और टोटल एनडीए के मिला के 352 तो बता तो दो। एक सेकंड 352 हो तो डर जाएगी। और मोदी जैसा शख्स डर जाएगा जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, नहीं करता? तो ये डरने डरने का मामला नहीं है। जरूरत क्यों? बड़ा सीधा मामला है, कोई ना कोई गंभीर मामला है। अच्छा। कोई ना कोई दिमाग में कोई चीज मोदी जी के चल रही है। देखिए 7 से और 10 तारीख तक ये जो आपका G20 है, उसमें से भी कुछ चीज निकल सकती है। अच्छा, तो देखिए, लेकिन एक बात आप अश्योर रहिए कि अच्छा, जो निकल सकती है, उस अंदाजे में 5 दिन का सेशन बुला अंदाजे लिया। न लगाओ ना, अंदाजे न लगाओ, क्योंकि अंदाजे से ये मामले अंदाजे के नहीं है। ये जब सामने पिटारा खुलेगा, 24 के चुनाव की एक रणनीति का हिस्सा है क्या विशेष सत्र बुलाना? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात आई है, आप जो कह रहे हो ना जी कि अगर चर्चा इनके इंडिया पे भी कर रहे हो आप, तो उसमें मैं भी थोड़ा सा चर्चा करने का हक रखता हूँ। चेहरा है नहीं, संयोजक है नहीं, अध्यक्ष है नहीं, और कांग्रेस वर्सेज आप है, ममता है, अखिलेश है, केसीआर है, लेफ्ट है, आंध्र वाले हैं। मतलब कैसे क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? मतलब इतनी
रास्ते में अवरोधक लगे हुए तो हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? हम नहीं हो रहे, चर्चा के लिए चर्चा कर रहे सेशन बुला रहे हैं। ना ना ना, चर्चा के लिए सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। और घमंडिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं, फलाना है, दिकड़ा कौन है है। ये लोग? एनडीए जिसकी कौन बैठक है, ही कौन नहीं ये हुई लोग? एक सालों बात तक। बताइए, ये कौन लोग हैं? एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी? हम वो क्या दिल्ली करें, में ये जो- लोग कौन है? मैं हमारे सवाल- विरोधी हैं। हाँ। हमारे विरोधी हैं। हाँ। तो हम विरोधियों के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, तो वो वो बोल आपके रहे हैं, खिलाफ ये हमारी बोलेंगे तो- रणनीति का हिस्सा अरे है। मैं वैसे ही पूछ जी, रहा हूँ। जी। एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी? ये वाली से पहले बैठक कब हुई थी? एनडीए की मीटिंग जब चुनाव होती तब होती है। अब ऑल पार्टी बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं, वही सीटें आपको कैसे। पता था 39 सदस्य हैं एनडीए में? क्यों? उसके बाद पहले तो 43 थे, अच्छा, नहीं, फिर उसके अभी बाद ये बीच में मालूम कम था। हुए क्योंकि विधानसभा को आप भी एनडीए से बाहर एक थे। सेकंड, एक सेकंड। विधानसभा के आप चुनाव, तो वो खामखा के अनुमान थे। संदीप जी प्लीज अंडरस्टैंड, विधानसभा के चुनाव होते हैं तब और स्थिति होती है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है। गठबंधन की भी स्थिति दूसरी होती है, अलायंस की भी दूसरी होती है। और तीसरी बात, एक जो आखिरी बात मैं कहूँगा कि कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको अपना वोट रिवाइव करना है। और जब मैं कह रहा हूँ कि वोट रिवाइव करना है तो वोट का मतलब है कि उसके गर्व से जो पार्टियां निकली हैं, जैसे ममता जी, और याद करिए अभय जी बैठे हुए हैं, 88-89 में वीपी सिंह जब निकल के आए थे, उसी की ये उत्पत्तियां हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह, सब पार्टियां उसी के कांग्रेस को वोट के लेके जिंदा हुई और धीरे धीरे पनपती रहीं। अब छत्रों ने जो वोट अपने हक में कर लिया है, कांग्रेस को वो वापस लाना है। और अगर छत्रप सीटें नहीं लड़ेंगे तो उनका वोट मामला गड़बड़ा गया। और कांग्रेस नहीं लड़ेगी। रिवाइव करने का खेल हो रहा है सौरभ, वोट रिवाइव करने का खेल है। अभी एक चैनल ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था, 43% एनडीए, 41% इंडिया, 2% का ही फर्क। ये जो 9 सालों में, मतलब 2014 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, और ये बात लगातार अभय दुबे कहते भी आए हैं मेरे शोज में, कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं बन रहा था। वो जो बनता दिख रहा है वो थोड़ी धड़कनें बढ़ा रहा है क्या एनडीए के खेमे में? संदीप जी, विपक्ष का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है और विपक्ष का स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष में जितने लोग अलग अलग दलों के प्रमुख हैं, उन सभी को हर रात स्वप्न आ रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या उनका स्वप्न जनता की आकांक्षाओं को, जनता के सामने समस्याओं को समाधान करना नहीं है? उनका स्वप्न प्रधानमंत्री बनने का है, एक बात। दूसरी बात, जब भी अवसर मिलता है तो विरोध के लिए विरोध करना है। यानी इनका कॉमन एजेंडा क्या है? तो कॉमन एजेंडा है मोदी हटाओ। आप सब इस बात को समझते हैं कि नकारात्मकता की नींव पर, नकारात्मकता की बुनियाद पर खड़ी कोई भी चीज़, उसकी वजूद और उसकी यात्रा कितनी लंबी होती है। तो आज है कल खत्म हो जाएगी। इसका बड़ा कारण है। पहला कारण ये कि 2014 के बाद इस देश में एक नई क्रांति आई। क्या क्रांति आई? तो वंशवाद, परिवारवाद को धता बताते हुए विकासवाद की राजनीति इसी लोकतंत्र में लोगों ने चुना दिया। 2019 परिणाम है, 2024 में घबराहट है। तो जो सर्वे की बात आप बता रहे हैं या जो प्री अलायंस की बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में जाने के लिए सरकार के पास। सरकार अपनी योजनाओं को लेके जा रही है और विश्व पटल पे जा रही है। ये चाहे किसी प्रज्ञान आप देख सर्वे लीजिए, तक कल की महदूद स्थिति नहीं। में कुल मैं किसी, मिला के- एक मिनट सौरभ भाई, मैं किसी सर्वे के आधार पर सवाल नहीं पूछ लेता हूं जी। ये दरअसल 23 मई को वो संपादकीय, आपने भी पढ़ा होगा, इसी साल 23 मई ऑर्गेनाइजर का संपादकीय, आरएसएस का मुखपत्र है, आई थी कि नरेंद्र मोदी के जादू और हिंदुत्व के बल पर ही नैया पार हो जाएगी, ये मुगालता मत पालिए। ये लिखा था, गलत कोट तो नहीं कर रहा हूं। तो उसी में क्या अब ये टेंशन थोड़ी बढ़ रही है कि ये चुनाव पूर्व गठबंधन बन रहा है, शक्ल भी अख्तियार कर रहा है, और शरद पवार कुछ कह रहे थे पर शरद पवार तो मुंबई में साथ बैठे पाए जा रहे हैं। ये धड़कनें बढ़ा रहा है क्या एनडीए खेमे में? मेरा सवाल सीधा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए
के साथ में काम करने वाले वर्तमान सरकार के पास जनता के बीच में जाने के लिए और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि 9 वर्ष लगातार इतना मैंडेट मिलना, प्रचंड बहुमत से जाना, यही सबसे बड़ा सर्वे रिपोर्ट है। यही इसको सबसे बड़ा कोई नहीं प्रमाण नकार पत्र है। रहा तो सौरभ घबराहट तो भाई, उसको सौरभ भाई, लगातार ना 2 दर्जन उसे दो- बिल्कुल नहीं जी, नकारा जा सकता। पर अब मैं सर कार्यवाह हैं आरएसएस के दत्तात्रेय होस बोले, एक बार नहीं कई बार बोले हैं कि 21 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए होंगे, सबसे तेजी से विकास दर चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, पर 21 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ ऐसे हैं 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं, उस पर भी वो चिंता जाहिर की है। ये एक वर्ग, देखिए सरकार जब होती है वादे किए जाते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी भी आने लगती है। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है, पर सरकार के खिलाफ क्या नाराजगी बढ़ती हुई ऐसा कुछ आभास भी महसूस हो रहा है क्या? इसीलिए स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। अभी तो हुआ था मॉनसून सत्र खत्म। संदीप जी आपका सवाल सही है। आजाद भारत में सबसे लंबे समय सबसे पुरानी पार्टी ने इस देश को क्या दिया? इस देश को विकासशील बना के रखा, विकसित देश करने में 9 साल का समय मिला है। सरकार कार्य कर रही है, हर आदमी तक रोशनी, विकास, भोजन, पानी, आवास, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार की प्रायोरिटी है, उसके आधार पर कर रही है। थोड़ा और वक्त दीजिए, थोड़ा और समय प्रति दीजिए। व्यक्ति आय मुझे के लग रहा मामले में है 142वें नंबर प्रगति पर कर हैं रहा हम दुनिया और में। हर आदमी उसके साथ हम बढ़ रहे हैं। जीडीपी हमारी बढ़ रही है, विश्व मंच पर सबसे ग्रोथ करने वाला भारत खड़ा है। आप देखिए कोविड पीरियड में, आप देखिए वर्तमान स्थिति में कैसे तेज गति जो मिला है उससे जाने में 60 साल वर्षे तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए गति तो है, मतलब तेज गति है और कोई विश्व ऐसी मंच पर दिक्कत जा रहा नहीं है कि केवल भाई भारत में ही नहीं। ये लोग इकट्ठा जो हो रहे हैं, तो ऐसे में अभय दुबे 3 अलग अलग मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इंडिया की कंफ्यूजन दूर होती दिख रही है या अभी भी रायता फैला हुआ? देखिए, आपके सवाल का तो मैं दूसरा सवाल जो आप पूछेंगे वो भी इसमें जोड़ देता हूँ, अंदाज लगा के अपने मन से। हाँ, वो ये है कि तनाव और चुनौतियाँ दोनों तरफ हैं। हाँ, दोनों ही पक्ष नए और दोनों के तनाव चुनौतियाँ भी नई हैं। भाजपा के सामने इस तरह का ना कभी पहले तनाव था, ना इस तरह की चुनौती ना 2014 में थी, ना 2019 में। भाजपा को कुछ ऐसी पेशबंदियां करनी पड़ रही हैं जिसकी उन्हें पिछली बार ज़रूरत नहीं पड़ी थी। परिस्थितियां अनायास ही और सायास ही भाजपा के पक्ष में होती चली गई थी। विपक्ष बिल्कुल अपनी एकता को लेकर चिंतित नहीं था। उसकी जो एकता का इंडेक्स था, यूनिटी का इंडेक्स था, वो 00 था। जहां कहीं क्षेत्रीय स्तर पे कुछ एकता हुई भी थी, क्योंकि कोई राष्ट्रीय माहौल नहीं था ऐसे के उत्तर प्रदेश में, वो एकता प्रभावी नहीं हो पाई। फिर भी आप देखिए उत्तर प्रदेश की एकता के बारे में देखिए, जो एसपी बीएसपी यूनिटी थी, उसमें क्या उसने भाजपा से 15 सीटें तो छीन ली थी ना। तो मेरा कहना यह है कि दोनों तरफ तनाव और चुनौतियां हैं, दोनों अपनी अपनी पेशबंदियां कर रहे हैं। अगर हम विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, और मुझे अभी भी पटना और बंगलौर की बैठक के बाद में अभी तक ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं दिखाई पड़ी है जिससे लगे कि विपक्ष की एकता टूट जाएगी या बिखर जाएगी। मुझे नहीं दिखाई 7 पड़ी है। महीने रह गए हैं, ये भी हकीकत है। 7 महीने तो माहौल बनाने के लिए बहुत हैं। मेरा तो उसमें कहना यह है कि संयोजक नहीं होना चाहिए क्या? अगर ये मुंबई में अपना सचिवालय और अपना पूरा ढांचा, मोर्चे का अपना सांगठनिक ढांचा बना लेते हैं, उसके बाद में जो छोटे वो मोटे तस्वीर कल दिख जाएगी या लोगो ही दिखेगा? दिखनी चाहिए, तस्वीर दिखनी चाहिए। और आपके सामने अभी त्यागी जी तो कल भी एक चैनल पे मेरे साथ बहस में थे, और उन्होंने ठीक जो बातें यहाँ कही हैं वो वहाँ भी कही थी बड़े विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता थे, आज तो आलोक जी हैं हमारे साथ में, तो वो भी इस विश्वास के साथ कह रहे थे कि आज और कल में बहुत सारी चीज़ें विपक्ष के संदर्भ में स्पष्ट हो जाएंगी। और इसमें जो अजित पवार, शरद पवार क्या खिचड़ी पका रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे, अरविंद उन सवालों के जवाब मेरी भी जानकारी है कि मिल अरविंद गए। केजरीवाल ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो वहां पे जाएंगे। हाँ, नहीं वो तो घोषित पहुंच कर गए चुके हैं, वो तो हैं वहां पर। वो घोषित कर चुके हैं। नहीं, उनका जाना मतलब जो ऊपर से, देखिए हमें तो जो खबर मिलेगी हम उस खबर के आधार पर विश्लेषण करते हैं। ठीक। तो उन अटकलों पर क्या विराम लगाता दिख रहा है इंडिया?
देखिए अटकलें मीडिया की फैक्ट्री में भी जनरेट होती हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैं भी इस मीडिया का सदस्य हूं, आप उसके वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग मुद्दतों से मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हल्के से अपने आप को मुझसे जवान बता गए, हाँ, मुझे वरिष्ठ लेकिन कह दिया। मीडिया की फैक्ट्री में बहुत सारी अटकलें जनरेट होती हैं। जैसे कोई एक प्रवक्ता है, एक विधायक ने कह दिया भाई हमको तो हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमें तो राहुल गांधी पसंद है, मेरी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बस देखिए फिर मीडिया में खबर बन गई। एक उसके बाद और में फिर खबर उसकी जो आई है, करना मैं बीच पड़ता में रोक रहा हूं अभय आपको, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये विशेष सत्र बुलाने की नौबत क्यों आई, क्या जरूरत महसूस हुई, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आप जो ये राजनीतिक पहिया तेजी से घूम रहा है उस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। बात हो रही है कंफ्यूजन की, सॉल्यूशन की, स्पेशल सेशन की और टेंशन की। अब ये विशेष सत्र बुला रही है सरकार 18 से 22 सितंबर। देखिए विशेष सत्र पर जो आदरणीय वाजपेयी जी ने अभी जो अपना कुछ अंदाज, कुछ अवलोकन और कुछ विश्लेषण किया था, मैं मोटे तौर पे उससे सहमत हूँ। देखिए अभी ये अंदाज नहीं लगाया सकता अब तक सरकार की तरफ से घोषणा न हो कि आखिरकार ये सत्र में ठीक सरकार करना क्या चाहती है। तो कुल अरे मिला भाई, के मानसून सत्र अभी खत्म हुआ, ठीक बात है आपकी। देखिए अगर कोई विशेष कोई सत्र तुरंत का इक्का निकाल सकती अगर है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर लोकसभा का चुनाव इतने नजदीक है और अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जब कुछ दिन पहले एक सत्र खत्म ही हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से उसमें लिए भाई गए हर चुनाव कदम से का जुड़ता है चुनाव ना, पे असर पड़ेगा। 7-8 दिसंबर तक जो हमने देखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पहले भी नतीजे आ जाते हैं, उसी के बाद एक शीतकालीन सत्र भी होता है। शीतकालीन सत्र का ये इंतजार करने को तैयार नहीं, इसके मायने में क्या निकालूं? इसके मायने बहुत संगीन हो सकते हैं। संगीन? हाँ बिल्कुल, इसके मायने बहुत संगीन हो सकते हैं। और वो क्या होंगे उसको अभी तो हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते इसकी, लेकिन निश्चित रूप से उनका संबंध लोकसभा चुनाव से होगा। संगीन मतलब केसी त्यागी, ये विशेष सत्र बुलाया जाना, संगीन का मतलब अति गंभीर। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? कि मैं दुबे जी से सहमत हूँ। जो पार्टी का नेता जितना भी मजबूत हो जाता है और पार्टी का पर्याय हो जाता है, और धीरे धीरे वो देश का भी पर्याय हो जाता है। हालांकि मेरे मित्र बैठे हैं आरएसएस के, जेल में हम इनके साथ थे, तो जेल में तो ये सुबह की प्रार्थना में कहते थे कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय, लेकिन अब इन्होंने भी रिकंसाइल कर लिया सौरभ जी ने, तो हम क्या करें। मुझे इंदिरा जी की कार्यशैली में, आलोक जी आलोचना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इंदिरा जी इस तरह के करिश्मे करती थी। और ये जो थ्योरी है वो अब हम कमज़ोर पड़ गए। दुबे जी, इंदिरा हटाओ नहीं हम लोग कहते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया से संदीप जी पूछा कि आप नेहरू के प्रति इतने कटु क्यों हैं। एक ज़माना था जब नेहरू अध्यक्ष थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, और जवाहरलाल नेहरू फॉरेन सेल के इंचार्ज थे। इतना करीबीपन था, उनके नेता थे नेहरू। लेकिन खैर जब अलग हो गए तो पूछे कि आप इतना नेहरू के खिलाफ क्यों हैं। उसने कहा नेहरू कांग्रेस का पर्याय हो गया है, जब तक मैं नेहरू का बुत नहीं तोड़ूंगा कांग्रेस नहीं कमजोर होगी। ऐसी आज स्थिति कमोबेश नहीं, करना क्या चाह रही है, आपका आकलन क्या है? बीजेपी के ये विशेष सत्र में क्या लेकर आएगी सरकार, जो मॉनसून सत्र में नहीं ला सकती थी या शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं कर सकती थी? ये सब इंडिया की बढ़ती हुई ताकत की और उससे जो संभावित खतरे हैं उसमें कोई करिश्माई काम कर दिखाने के लिए है। जो मुझे इंदिरा जी को जितना मैंने करीब से देखा है, ये राजीव गांधी नहीं थे इस तरह के करिश्माई राजनीति के, ये हैं अटल जी भी नहीं थे, खुल्लम खुल्ला था अटल जी का। कोई ना कोई ऐसी चीज माइंड में है। क्या है? क्योंकि 2014 क्या हो सकती है वो चीज? कोई नहीं, ये तो दोनों के अलावा तीसरा कोई जानता नहीं है, सौरभ जी भी नहीं जानते, और मेरे मित्र वाजपेयी जी को तो अगले साल पता लगेगा। हमें भी पता नहीं था जब हम इनके साथ थे। एक वाजपेयी, देखिए ऐसा है मतलब शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं, और मॉनसून सत्र में ऐसी क्या चीज थी वो नहीं ला पाए, देखो अब लानी है। एक बात हम दावे से ये कह रहे हैं इंडिया की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूती से घबरा रहे हैं। ना कोई मजबूती अभी है ही नहीं, अभी ऑफिस तक तो बनानी, वो छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी के दिमाग में अगर कोई चीज चल रही होगी तो वो जरूर देश के हित में चल रही होगी, और इसको और क्वालिफाई राजनीतिक हित में चल रही होगी। देश हित, पहले देश हित है। देखो ये इन लोगों की ट्रेनिंग है। अब दूसरी बात कहता हूँ, देश हित में क्या है?
वन नेशन वन पोल। वो लॉकअप मानसून सत्र में नहीं आ सकता था, स्पेशल बुला रहे हैं, अभी चुनाव करा भी सकते हैं, सबके पूरे देश के हो जाएंगे एक ही बार में, एक साथ ही। कितना पैसा बचेगा। अच्छा, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, नीतीश बाबू की स्टेटमेंट, अखिलेश बाबू की स्टेटमेंट, उद्धव ठाकरे की स्टेटमेंट कि हाँ दिस इज गुड आइडिया। तो अगर ये स्थिति बनी हुई है तो उसमें अगर देश हित में एक पोल वन वो नेशन, देश हित में है कि राजनीतिक हित में कि भाई यहाँ अलग अलग चुनाव हुए, ये नुकसान आप ना डिबेट हो जाए। करते रहिए, ये नुकसान डिबेट बताइए और करते फायदे रहिए। भैया। आलोक शर्मा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो रुपका इक्का है क्या? 18, अगर ये 19, इतना ही 20, देश 21, में 22 को था, खुलेगा। हित में था। संदीप भाई, मुझे लगता अगर इतना ही देश हित में था तो तब तो 9 साल से देशद्रोह हो रहा था। 2014 में क्यों नहीं ले आए फिर इस बिल को? ये केवल और केवल हार के डर से उठाए गए पैनिक के कदम होंगे। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। इसी तरह से सरकार सोच रही है हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे। यूसीसी का शगुफा अभी 2 महीने 3 महीने पहले बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला इन्होंने, और इंतजार इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको लग रहा है मोदी जी का ग्राफ पूरी तरह से धड़ाधड़ डेली प्रतिदिन के आधार पर गिर रहा है। इस सरकार की विश्वसनीयता, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर इस सरकार की विश्वसनीयता गिरती चली जा रही है। उसको कितना जल्दी कहीं पर ब्रेकर दिया जाए, लेकिन इस बार कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ये मतलब घमंडिया दोनों सरकार तरफ से जाएगी। अपनी ताल ठोकी आपको जा याद होगा रही है। 2019 में बहुत हरियाणा बहुत और शुक्रिया आप महाराष्ट्र के सभी चुनाव का। के just ताल तो पहले ठोकी जा रही है, पर यहाँ पर देखना होगा ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन होगा या कोई ट्रायल बलून फ्लोट होगा, पर सब कुछ जुड़ता है क्या चुनाव से, सियासी नफे और नुकसान से। बात हो रही है मौजूदा राजनीतिक स्थिति की, सूरत हाल की। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई कहां जा रही है? रेणु सिन्हा बिहार नालंदा से हमारी दर्शक है। इंडिया को जीतना है तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का त्याग करना होगा। अब वो तो कुछ बोल नहीं रहे, मीडिया अटकलें लगाता रहता है, हकीकत ये भी है। सुनील भाटी ग्रेटर नोएडा यूपी से हैं। इंडिया की एकजुटता से 24 की लड़ाई अभी से रोमांचक हो गई है, यानी कि जो ये प्री पोल अलायंस है, लड़ाई अच्छी दिलचस्प है। शांतिलाल पाली राजस्थान से हैं, वो कह रहे हैं अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन पहले ही टूट जाएगा, इतने अंतर विरोध हैं। विधानसभा में इनकी तस्वीर, इनका आंकड़ा, इनकी दोस्ती यारी वो बिल्कुल अलग है, और केंद्र की राजनीति को लेकर ये साथ आते दिख रहे हैं। तो तीनों ही राय अपनी जगह बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं। आज मेरे साथ इतना ही।